अरे भक्तिहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की कोई स्त्री हो। एक सुंदर महिला है, सारा श्रृंगार कर लो और बाद में उसकी नाक काट लो, तो बिना नाक के उसकी सुंदरता कोई काम करेगी? जैसे बिना नाक की नक कटी महिला अशोभनीय है, उसी प्रकार बिना भक्ति के मनुष्य अशोभनीय है, उसकी कोई शोभा नहीं है। भक्ति के बिना आदमी मुर्दा है। भक्ति के बिना जीव कैसा है? मुर्दा। इसलिए भक्ति हमारी नाक है। तो भक्ति जीवन में हो। आजकल लोग जोर से गोपियों का भगवान से क्या था? क्या था? शबरी का भगवान से क्या था? केवट का भगवान से क्या था? क्या कभी केवट ने भगवान को जल चढ़ाया सिर से? ना जी, जब आए तो चरण धोए। क्या कभी शबरी ने भगवान के मुंह में मिठाई चिपकाई? जरूरत ही नहीं। भक्ति का अर्थ नारियल चढ़ाना नहीं है, जल चढ़ाना नहीं है। जल चढ़ाना चाहिए किसे? हमारे यहां जल केवल सूर्य भगवान को चढ़ता है। इसका अर्थ है ये भक्त नहीं, ये स्वार्थी है। इसलिए क्या हो और क्या ना हो, भगवान से क्या हो? प्रेम हो, और वो भी निष्काम प्रेम, विशुद्ध प्रेम। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, कोई कामना नहीं, भगवान से केवल सच्चा प्रेम कीजिए। सच्चा प्रेम। एक पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करे और कभी कुछ ना मांगे, एक पति अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करे, कभी कुछ ना मांगे, तो फिर देखो इनका जीवन कितना सुंदर होता है। लेकिन आजकल लोग प्रेम करके कुछ मांग लेते हैं, तो फिर वो प्रेम नहीं, वो तो आप अपने स्वार्थ के लिए एक दिखावा कर रहे थे। क्यों जी? कोई आपसे प्रेम का दिखावा करके कुछ मांग ले, तो परिणाम तो यही निकला कि वो जो प्रेम दिखा रहे थे वो प्रेम नहीं था, वो छलावा था। एक्चुअली आपको तो अपनी एक इच्छा पूरी करनी थी, स्वार्थ पूरा करना था। तो देखो, भगवान से प्यार हो, भगवान से व्यापार ना हो। अब आप कहेंगे, आपका एक सवाल और खड़ा होगा कि महाराज जी, फिर भगवान से हम कुछ तो भगवान से ही तो मांगते हैं, और किससे मांगने जाएं? हाँ, भगवान से ही मांगना चाहिए और किसी से नहीं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भगवान से मांगना चाहिए, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं भगवान से नहीं मांगना चाहिए। तो ये बातें कैसे लागू होंगी, जरा समझिएगा। बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान से सच्चा प्रेम करता है और कोई कामना नहीं रखता, उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना मांगे भगवान उसकी सारी इच्छाएं, सारी जरूरतें अपने आप पूरी कर देते हैं, कोई कामना ना हो। मैं अगर मांगूं तुम्हें, तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं भिखारी बन जाऊंगा। मैंने आपके घर काम किया और आपने मुझे पैसा दे दिया, तो ये तो मजदूरी है ना? क्यों जी, ये क्या हुआ? मजदूरी है। उसी तरह आपने 16 सोमवार का व्रत रखा और 17वें सोमवार को कहा हे भगवान ये दे दो, तो ये क्या भगवान ने दे दिया? तो वो तो मजदूरी पूरी हो गई कि आपने किया तो आपने ले भी लिया, हिसाब बराबर। भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान के लिए आंसू बहाइए। भगवान से सच्चा प्रेम वैसा जैसा माँ बेटे से करती है करिए, पर कोई चाहत ना हो, निष्काम। जैसे माँ अपने बेटे की सारी सेवा करती है, नहलाती धुलाती, मल मूत्र धोती है, कपड़ा पहना कर स्कूल भेजती है, बीमार पड़ी हो तो भी बच्चे का काम करती है। बताओ जरा, माँ का बच्चे से स्वार्थ क्या है? माना कि कभी बुढ़ापे में ये स्वार्थ जाग जाए कि बेटा मुझे गिलास भर पानी पिलाए और 2 रोटी खिलाता रहे, तो ये तो बेटे का फर्ज है ही, उसे तो करना ही चाहिए। पर सच्ची बताएं, माँ जो अपने बेटे का काम करती है ना, उसमें माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता।
होता है? सारा काम करती है। जितना काम माँ करती है अपने बेटे के लिए, उतना काम यदि कोई नौकरानी से कराओगे तो बेटा उस नौकरानी को सारी जिंदगी कमा कमा कर ला कर देगा तो भी उसका ऋण ना उतार पाएगा। अरे माँ की जगह नौकरानी यदि तुम्हारा काम करे तो तुम उसके भी ऋणी हो जाओगे। तो माँ ने तो तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है। बेटा कितना भी कुछ करके सिर काट के माँ के कदमों में रख दे तो भी कोई बेटा धरती का माँ का ऋण ना चुका पाएगा। ऐसा प्रेम करती है माँ, जितना प्रेम माँ अपने बेटे से विशुद्ध प्रेम करती है, वही प्रेम यदि एक भक्त अपने भगवान से करने लग जाए तो कोई चाहत रह ही नहीं जाएगी। आप कहते हैं भगवान से हमने ये मांगा, मत मांगो, प्रेम करो बस। वो अपने आप जान लेंगे कि मेरे भक्त को, जैसे माँ छोटे से बच्चे को जान जाती है कि कब इसे भूख लगेगी, कब इसे पानी चाहिए, कब इसे भोजन चाहिए, अपने आप माँ बिना कहे बच्चे के भाव को समझ लेती है। उसी प्रकार बिना कहे भगवान अपने भक्त के भावों को समझ लेते हैं। मांगना नहीं पड़ता, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान से क्या करना है? केवल सच्चा, केवल प्रेम। रामचरितमानस में भी यही लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम चाहिए। प्रेम कैसा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बाप के 4 बेटे हैं और 4 में बाप एक बेटे का नाम ज्यादा लेता है, तो उस बेटे का नाम ज्यादा ले रहा है, इससे अर्थ क्या निकल रहा है? कौन बताएगा इस बात को? एक बाप के 4 बेटे हैं, 4 में एक का नाम बाप ज्यादा लेता है, तो बताइए उसका बार बार नाम लेने का अर्थ क्या है? बोलो मेरी माँ। अर्थ ये है कि उस बाप को उन 4 में उस बेटे से ज्यादा प्रेम है जिसका वो बार बार नाम। क्या ये सत्य है? बोलो हाँ या ना। एक बाप के 4 बेटे हैं, बाप एक बेटे का नाम ज्यादा लेता है, मतलब बाप को उस बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम है। अरे जिसको जिससे प्रेम होता है वो उसी का नाम ज्यादा लेता है। यदि आपको भगवान से प्रेम है तो भगवान का नाम ज्यादा लिया करो। बोलो जय श्रीमन नारायण। अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान से प्रेम करो। मर जाओगे, भगवान का नाम नहीं निकला और संसार का चिंतन करते करते मर गए, नरक जाना पड़ेगा। नरक जाने से बचना चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। और हम ये नहीं कहते कि आप काम छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि आप साधु बन जाओ ना जी, हम ये कहते हैं कि काम बराबर करो, काम खूब करो, पर काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। किसान हो, खेती करते हो तो खेती करते रहो और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते रहो। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जो तुम्हें अच्छा लगे वो जपते रहो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। मैया बर्तन धुलती रहो और नाम जपती रहो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अंत में ना पति काम आएगा, ना पुत्र काम आएगा। अजामिल का ना पुत्र काम आया, ना पत्नी काम आई, अंत में भगवान के मुंह से नारायण का नाम निकल गया, वही काम आएगा। धन वही है पायो जी मैंने, राम रतन धन। काम कौन सा धन आएगा? ये तुम्हारे कागज के टुकड़े, ये तुम्हारे सोने चांदी हीरे मोती, जमीन जायदाद दुकान मकान सब यहीं रह जाएगा। जाएगा तो केवल तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी भक्ति। भगवान से सच्चा करना पड़ेगा। जब आप भगवान से सच्चा प्यार करेंगे तो भगवान सब कुछ लुटा देंगे आपके लिए, कुछ भी रह नहीं जाएगा। हाँ जी, इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए बस। भगवान की पूजा खर्चे से नहीं करना है आपको। भगवान की पूजा कैसे हो सकती है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनिएगा। एक
पंडित जी थे। घटना है वृंदावन की। एक पंडित जी रहा करते थे और पंडितानी। पंडित जी अभी जवान ही थे पर बहुत भोले भाले थे। भोले इतने थे कि कोई काम धाम भी उनसे होता नहीं था। ब्राह्मण शरीर, ज्यादा मेहनत होती नहीं। पंडितानी ने, पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों जी, सारे पति अपनी पत्नियों को हार पहनाते हैं, सारे पति अपनी पत्नियों को साड़ी लाते हैं, आप तो हमारे लिए कुछ लाए ही नहीं। पंडित जी ने कहा, धैर्य रखो, हमारे एक मित्र हैं, वो अभी बाहर हैं, आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, इतना देंगे कि तुम संभाल ना पाओगी। अच्छा, क्या नाम है आपके मित्र का? मनमोहन। मेरे मित्र का नाम है मनमोहन। अच्छा, हाँ, उससे लगा हो सकता है कोई आदमी हो, पर वो भोला भाला जो व्यक्ति था ना, वो भगवान रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था और बिहारी जी को मनमोहन कहकर बुलाता था। सब भगवान को भगवान देखते थे। घर में तुलसी नहीं होती, वो घर शमशान के जैसा है। उस घर में रहने से भी, उस घर का पानी पीने से भी पाप लगता है। इसलिए वो घर शमशान है जिस घर में लड्डू गोपाल जी और तुलसी का वृक्ष नहीं है। इसलिए आप सबके घर में तुलसी जी और लड्डू गोपाल जी तो होना ही चाहिए। सबसे पहले हम भगवान की पूजा कैसे करें वो समझते हैं। शारीरिक पूजा है। देखो, आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठने का अभ्यास बनाइए। कितने बजे उठते हैं आप लोग? 7 बजे। जल्दी उठिए। जल्दी का अर्थ यह है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ यह है सूर्य भगवान के उदय के पहले, सूर्योदय के पहले आप अपना बिस्तर त्याग दें। उठने की परंपरा कैसी है? जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले उठकर बिस्तर पर ही बैठें और दोनों हाथों का मंथन करें। ऐसे कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे हाथों का मंथन करना चाहिए और हाथ की हथेली में ही अपने इष्ट का दर्शन करना चाहिए। आपके इष्ट कौन है? जो भी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, जो भी हैं, नरसिंह भगवान हैं, वामन भगवान हैं, जो भी हैं, उनका दर्शन अपनी हथेली में करो। हे नाथ, प्रातः उठ के सबसे पहले पहला दर्शन अपने इष्ट का होना चाहिए, फिर किसी और को देखो। सुबह उठकर सबसे पहले अपने भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय। आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं तो माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, ऐसा भाव बना कर देखो। आप सीताराम के उपासक हैं, सीताराम जी खड़े हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। आप राधे श्याम के उपासक हैं, राधा कृष्ण खड़े हैं।